विदेश यात्रा करने वाले लोग वही होते हैं कि जो व्यक्ति इसका मूल्य नहीं समझ पाते, जिन्हें अमृत का मूल्य नहीं होता है वे ही जहर को खोजते फिरते हैं, जिन्हें इक्षु रस का स्वाद नहीं आया है वो ही लवण समुद्र का पानी पीते रहते हैं, जिन्हें जैनत्व का अनुभव नहीं है, भारत देश में जन्म लेने वालों का कितना पुण्य है ये अनुभव नहीं है, वो ही विदेशों में जाकर बसते हैं, एनआरआई बनते हैं और विदेशों को घूमने के लिए जाते हैं। एक बार एक विदेशी से मैंने चर्चा की कि भाई आप भारत क्यों आते हो, हमारे भारत में तो कुछ अच्छा है ही नहीं, ना गार्डन अच्छे हैं, ना बिल्डिंग अच्छी हैं, ना रास्ते अच्छे हैं, ये सब चीज़ें भारत में नहीं, हमारे यहाँ से तो अच्छे आपके यहाँ गार्डन है, आपके ज़्यादा स्मार्ट सिटियाँ हैं। क्या गजब की बात उसने कही, महाराज यहाँ हम गार्डन स्मार्ट सिटी देखने नहीं आते हैं, यहाँ हम भारत देश के खंडहर देखने आते हैं जो विदेशों में नहीं है। तो मैंने कहा खंडरों में क्या है, बोले खंडरों में छुपी है सारी जिंदगी दुनिया की संस्कृति, बोले विदेशों में नहीं है खंडहर। आपने देखा विदेश की एक भी मूर्ति स्मगलर के द्वारा भारत नहीं लाई गई, और भारत की मूर्तियाँ कितनी विदेश जाती हैं, उनके पास इतिहास है ही नहीं, पुरातत्व है ही नहीं, उनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो विदेश से भारत लाई जाए। और भारत में इतनी चीज़ें हैं कि विदेश को कानून से सुरक्षा नहीं मिलती तो वे चोरी से ले जाते हैं, ये है भारत का खजाना। कहीं से यदि चोरी की जा रही है तो चोरी करना क्या बता रहा है, जरूर यहाँ पर खजाना है। तो भारत से जो पुरानी चीज़ें चोरियाँ होती हैं इसका अर्थ है भारत संस्कृति का खजाना है, भारत पुरातत्व का खजाना है, भारत सोने की चिड़िया का खजाना है। विदेशी लोग लूट के ले जाते हैं, चोरी से ले जाते हैं, एक छोटी सी मूर्ति के करोड़ों रुपया देते हैं, बोले ये खंडहर देखने हम यहाँ आते हैं, प्राचीनता देख के आते हैं। तुम्हारे राजस्थान में देखो प्राचीन हवेलियाँ देखने आते हैं, पुराने लोगों की हवेलियाँ कैसी थी। तो ये कारण बनता है अब भारत के लोग, भारत का तो ये निश्चित है, सारी दुनिया तरस रही है कि मेरा जन्म भारत में हो, और भारत के लोग तरस रहे हैं मेरा जन्म अमेरिका में हो। क्लिंटन जब भारत आया तो 7 प्लेनों में उसका सामान आया था, और जब भारत में आकर उसने देखा नायला गांव में जाकर के तो देख के दंग रहे, झोपड़ियों में लोग रहते। वहाँ जाकर के पूछा उन्होंने कि तुम्हें इसमें ऐसी टूटी खाट पर ऐसी घर में नींद आ जाती है, बोले सर आपके सामने सो के दिखाऊं। वो कह रहा क्या बात करते हो, हम अमेरिका में व्हाइट हाउस में गोलियां लेकर के भी नींद नहीं ले पा रहे हैं, जो हमारे पास सब कुछ है, और तुम्हारे पास कुछ नहीं है फिर भी तुम कह रहे मैं नींद लेके दिखाऊं। 5 दिन की यात्रा में उसके प्लेन का कोई सामान नहीं निकाला गया। भारत की वो उसने ज्वार की रोटी और सब्जी जब खाई तो 5 दिन तक वही खाता रहा, और अंत में जब भारत देश से गया तो अंतिम उसका लेक्चर था कि यदि हे गॉड तेरे हाथ में कुछ है तो अगला जन्म मेरा भारत में हो जिससे मैं सुख की नींद सो सकूं। यानी अमेरिका में सब कुछ है लेकिन नींद हराम है, और नींद जिसको आती है उससे बड़ा सुखी कौन, और नींद जिसको नहीं आती है उससे बड़ा दुखी कौन। उतना बड़ा राष्ट्रपति नींद के लिए तरस रहा है। तो ये भारत देश की स्थितियां रही हैं। भारत देश का एक आकर्षण अपने आप में है, संतोष धन सबसे बड़ा भारत का है, जिसके कारण से झोपड़ी में भी वो नींद ले लेता है।